हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लूसेंट की पार्ट 5 को। और जिसने अगर पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उससे भी ज़रूर देखना, जिससे आपको लूसेंट को कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। और साथ ही हमारा हरियाणा जीके की सीरीज़ भी चली हुई है PYQ की, जिसमें जितने भी पहले पेपर हो चुके हैं उनके जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ चली हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखना। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हमारा खिलजी वंश पे आ गए। तो इससे है हमारा पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? तो ये कब की थी? 13 जून 1290 को इसकी स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो किलोल खरी में जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट हम देखें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब हुई थी? तो 1296 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई थी। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। नेक्स्ट है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 यानी कि 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाला, जो कि फिलहाल कासगंज यूपी में पड़ता है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, जो अमीर खुसरो थे वो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो वो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको तूतिया ए हिंद यानी कि भारत का तोता नाम से जाना जाता था। ये इसका उपनाम था। यहाँ अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो यहाँ पर इसका बायोडाटा मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। स्थान की बात करें तो पटियाला में हुआ था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के गुरु, सॉरी इनके गुरु थे ये। उपाधि कौन सी थी? तूतिया ए हिंद, जिसको भारत का तोता भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 22 अक्टूबर 1296 में क्या था? दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली और गुरसाई क्या था इसके बचपन का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की थी? तो नकद वेतन और स्थानीय सेना की क्या थी? उन्होंने शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत की सबसे विशाल स्थानीय सेना किसकी थी? तो अगर सबसे बड़ी सेना की बात करें वो भी स्थानीय की, तो वो किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की ही थी। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में कि कैसे दागा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कितना कर दिया था? तो उपज का 1/2 यानी कि आधा भाग, जितना किसान उगाएंगे उसका आधा भाग राजा को मिलेगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को, और आधा उसके पास खुद रहेगा किसान के पास। नेक्स्ट है, खुम्मम में सुल्तान का हिस्सा कितना होता था? तो उसमें 1/4 के स्थान पर उन्होंने, मतलब पहले जो 1/4 था वो बढ़ाकर उसने तीसरा हिस्सा कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कम तोलने वाले व्यापारियों के अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दंड रखा था? यानी कि जो वेट में हेराफेरी करते हैं उनके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने शरीर से मांस काटने का आदेश दिया, यानी कि जिसने जितना कम तोला उसके शरीर से उतना ही मांस काटा जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा पद बनाया गया था? तो बाजार को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट को, दीवान रियासत नाम का एक नया पद बनाया गया था। इसका काम क्या था? व्यापारियों व बाजार पर नियंत्रण रखना, यानी कि जितने भी व्यापारी है मार्केट वार्केट पर सब पर नजर रखना कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भाव में या तोल में कम तो नहीं कर रहा है या कुछ कर तो नहीं रहा है, ऐसे। नेक्स्ट, सितार व तबले के आविष्कार का श्रेय किसे सामान्यता दी जाती है? तो अमीर खुसरो को। सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अलाई अलाउद्दीन ऐसे याद रख सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा किस शैली में बनवाया था? तो इसने इस्लामी वास्तुकला शैली में बनवाया था। तो अलाउद्दीन थे वो इस्लाम के थे, तो कौन सी शैली में? इस्लामी शैली में बनाया था। बाजार का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? यानी कि जो बाजार के लिए जो पद बनाया था उसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? तो उसके अध्यक्ष को सहना है मंडी बोला जाता है। बाजार के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण कौन करता था? तो बरीद नाम का एक पद था जो क्या था? बाजार के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण करता था, यानी कि देख रेख करता था। इसी के साथ अगर हम बात करें, गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने वाले अधिकारी कौन थे, जिसको गुप्तचर बोला जाता है? तो गुप्तचर में उस पद का नाम था मुहियान था। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं।
नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने खुद को कौन सी उपाधि दी थी, तो सिकंदर एहसानी की उपाधि उन्होंने खुद को दी थी। मलिक याकूब को किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो जो मलिक याकूब थे उनको दीवान ए रियासत के नाम पर के पद पर बिठाया गया था। परवाना निवीस का कार्य क्या था, जो परवाना निवीस नाम का जो एक पद था उसका काम क्या था, तो वस्तुओं की परमिट जारी करना उसका काम था। नेक्स्ट है, सहसना ए मंडी क्या बेचता था, तो सहसना ए मंडी किससे रिलेटेड है, वो खाद्यान्न से रिलेटेड है, यानी कि जो खाने का सामान था वो बेचा जाता था। साइड में जो बॉक्स है उसको देख लेते हैं। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण करने के लिए। सहना ए मंडी बाजार का क्या था, अध्यक्ष होता था। ब्रीद क्या था, बाजार के अंदर निरीक्षण करता था। मुहियान क्या था, वो एक गुप्तचर था। और परवाना निवीस की बात करें तो वस्तुओं को क्या था, परमिट जारी रखता था। ठीक है, ये साइड में बॉक्स इसलिए दिया गया ताकि एक साथ ही सारा रिवाइज हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है हमारा, सराय ए अदल में क्या बेचा जाता था, तो जो सराय ए अदल नाम का एक ब्रांच थी उसमें क्या क्या था, एक मार्केट थी एक टाइप से, तो वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल व अन्य निर्मित वस्तुएं क्या थी उसमें बेची जाती थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो उसकी आर्थिक नीति यानी कि उसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी, ये सारी तारीख है फिरोजशाही। ठीक है, तो तारीख है फिरोजशाही से क्या है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, खिजानुल फुतूह, जिसको खजाना उल फुतूह के लेखक कौन थे, तो वो लेखक कौन थे, अमीर खुसरो ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है, रियासला ए इमामी के लेखक कौन थे, तो वो फिरोजुद्दीन इस्लामी थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मूल नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में किन किन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो मुहतीब जिसको सेंसर और नाजिर जिसको नापतोल अधिकारी बोला जाता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क इनाम वक्त की भूमि का क्या किया था, तो इसने क्या किया था, वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से दो नए कर लागू किए थे, तो चराई कर और गृह कर। उसने दो नए कर लागू किए थे, चराई कर और गृह कर, जो घर कर मतलब कि जो हाउस टैक्स होता है वो। चराई कर किस पर लगा जाता था, दुधारू पशु पर, यानी कि जो पशु दूध देते थे उन पर चराई कर लगा जाता था। और गृह कर किस पे लगाया जाता था, घरों व झोपड़ियों पर। ठीक है, जिसको आज के टाइम पे हाउस टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितने आक्रमण किए थे, तो जो अलाउद्दीन राजा थे उस टाइम पे मंगोलों ने 6 आक्रमण किए थे टोटल। इसी के साथ अगर हम बात करें कि पहला आक्रमण कब हुआ था, तो 1297 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था कादर खां के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट अगले ही साल 1298 ईस्वी में सेकंड आक्रमण हुआ था सल्दी के नेतृत्व में। उससे फिर अगले साल 1299 में कुतुल ख्वाजा के नेतृत्व में नेक्स्ट आक्रमण हुआ। चौथे आक्रमण की बात करें तो वो 1303 में, यानी कि 4 साल बाद तारंगी के नेतृत्व में हुआ था। इसी के साथ अगर हम बात करें कि पांचवा मंगोल आक्रमण कब हुआ था, तो वो 1305 यानी कि 2 साल बाद हुआ था, का नेतृत्व किया था अली बैग व तारकक ने। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है कि छठा मंगोल आक्रमण कब हुआ था, तो वो अगले ही साल हो गया था 1306 ईस्वी में। कुवक व इकलाम बंद नाम के जो व्यक्ति थे उनके नेतृत्व में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी क्या थे, उसकी गद्दी पर उसकी जगह बैठे थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था, तो 1316 ईस्वी में वो सुल्तान बन गए थे। मुबारक खिलजी को किस प्रकार की संगत पसंद थी, तो नंगी स्त्रियां व पुरुषों को संगत उसको पसंद थी, यानी कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। ठीक है, ना ही बहादुर थे। नेक्स्ट, मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में किस वेश में आते थे, तो वो स्त्रियों का वेश धारण करके भी दरबार में आ जाते थे। बरनी के अनुसार मुबारक खिलजी दरबार में क्या करते थे, कभी कभी नंगंद होकर दरबारियों के बीच क्या थे, दौड़ते थे। ठीक है, मुबारक खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो खलीफा की उपाधि मुबारक खान ने धारण की थी। नेक्स्ट है हमारा, मुबारक खिलजी की हत्या कब हुई थी, तो खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी थी। कब की थी, 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में क्या थी, इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि खुसरो खान ने धारण कर ली थी। यहाँ पर खिलजी वंश खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, जिसको गाजी मलिक भी बोला जाता था। ये गयासुद्दीन तुगलक की फोटो है, जिसको गाजी मलिक बोला जाता था। अब ये देखेंगे कि ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। गाजी मलिक ने खुसरो खां को कब पराजित किया था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश था उसमें खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी थी, वो खुसरो खां मिल गया था। उसके बाद जो गाजी मलिक है, यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, उसने खुसरो खां की हत्या कर दी थी, पराजित कर दिए थे, हरा दिए थे। और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की थी। और कब हराए थे, तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी में हरा दिए थे।
नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि के संबंध में क्या किया था? तो अलाउद्दीन के समय छीनी गई भूमि को क्या कर दिया था उन्होंने? वापिस उन्हें दे दी थी। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए क्या बनवाया था? तो उन्होंने सिंचाई के लिए कुएं व नहरें बनवाई थी। नहरों के निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जिस पहला ऐसा शासक, ऐसा राजा जिसने नहरों का निर्माण करवाया था, वो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट कौन सा नया नगर बसाया था? तो तुगलकाबाद। ठीक है, आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुगलकाबाद किसने बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1325 यानी कि 1325 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां नामक निर्मित लकड़ी के महल से गिरने से हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो जूना खां बैठे थे, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बारी पेपर में ये आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? तो उसका असली नाम जूना खां था, जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद बैठा था। जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? मोहम्मद बिन तुगलक की गद्दी पर बैठे थे, और उनका रियल नेम जूना खां था, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही शिक्षित भी, विद्वान व योग्य शासक माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को सौपनशील, पागल व रक्त प्यासू क्यों कहा जाता है? उनकी सन की योजनाओं, क्रूर कर्तव्य व दूसरों के सुख व दुख के प्रति उपेक्षा के कारण उनको सौपनशील, पागल व रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक से तो हर बारी एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कृषि विभाग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा नया विभाग बनाया था? तो अमीर ए कोही नामक एक नया विभाग बनाया था, जो क्या था? कृषि विभाग से रिलेट करते थे। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी क्या थी? राजधानी स्थापित कर दी थी। और देवगिरी का नया नाम क्या रखा था? दौलताबाद उन्होंने नया नाम उसका रखा था। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी धातु के सिक्के चलाए थे? तो ये था जो काशी के फरिश्ता के अनुसार और तांबे के। ठीक है, काशी और तांबे के 2 सिक्के चलाए थे, और सांकेतिक मुद्रा का मूल्य किसके बराबर रख दिया था? चांदी के टका के बराबर रख दिया था। यह भी आता है कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो ये भी किसने चलाई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या उपाधि दी थी? तो प्रिंस ऑफ मिनीवेयर्स की उपाधि उन्होंने दी थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत कब आए थे? तो लगभग 1333 ईस्वी में ये भारत आए थे। दिल्ली की काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। इब्न बतूता को चीन में राजदूत के रूप में कब भेजा गया था? तो 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन में राजदूत भेजा गया था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि दिल्ली का काजी इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया था? तो रहीला नामक जो पुस्तक थी, बुक थी, उसमें इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। रिहला किस काल का वर्णन करती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक में था वो, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की क्या है वो वर्णन करती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करें कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ठेंडा, जो सिंध के निकट गोनकंड है, तो वहां पर क्या थे? इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गोंडल में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने के शासनकाल में दक्षिण भारत में किन राज्यों की स्थापना हुई थी? तो विजयनगर 1336 ईस्वी में और बहमनी राज्य 1347 ईस्वी में दक्षिण भारत में इन राज्यों की स्थापना हो गई थी। साथ ही अगर हम ये देखें तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर व बुक्का। ठीक है, याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। और अगर बहमनी राज्य की बात करें तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या की थी? बहमनी राज्य की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1391 से लेकर 1388 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिरोज शाह तुगलक की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसके राजनीतिक गुरु की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, सॉरी, फिर ख्वाजा ए जहां। फिरोज शाह तुगलक का राजनीतिक गुरु कौन था? ख्वाजा ए जहां क्या थे? इसके राजनीतिक गुरु थे। फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शेख नूरुद्दीन, जिसको चिराग ए दिल्ली भी बोला जाता है, वो उसके धार्मिक गुरु थे। फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर समाप्त कर दिए थे? टोटल उन्होंने 24 टैक्स समाप्त कर दिए थे। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नए 4 कर बनाए थे? तो खराज, खुम्मस, जजिया और जकात। इन्होंने ये 4 नए कर बनाए थे, खराज, खुम्मस, जजिया और जकात बनाए थे। इसके बदले में उन्होंने 24 जो टैक्स थे, जो कर थे, वो समाप्त कर दिए थे। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ही पहला ऐसा शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने नया कर जो लगाया था, सिंचाई कर, वो कितना था? वो उपज का 1/3 था, सॉरी 1/10 भाग था। ठीक है,
नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरों का निर्माण करवाया था, तो उन्होंने 5 नहरों का, टोटल 5 नहरों का निर्माण उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर बसाए थे, तो 300 सिटी उसने टोटल बसाई थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर कौन से हैं, तो अगर उनके नगरों की बात करते हैं तो हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में पड़ता है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। ठीक है, ये 5 शहर क्या थे उन्होंने, मतलब जो नाम थे, जो मेन थे, वो क्या थे, ये थे। ठीक है, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोज। अगर टोटल आए तो टोटल तो 300 बसाए थे, लेकिन अगर मेन आए तो मेन क्या थे, ये 5 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। अब ये देखेंगे कि किस उद्देश्य से की थी, किसका मोटिव क्या था, तो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं व गरीबों की क्या थी, सहायता करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या लगभग कितनी थी, तो 1,80,000 टोटल दास थे उस टाइम लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी, तो फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस ग्रंथ का संरक्षण किया था, तो दलायत ए फिरोज शाही ग्रंथ का क्या किया था, उन्होंने संरक्षण किया था। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ज्वालामुखी मंदिर से जो संस्कृत के जो ग्रंथ मिले थे उनको फारसी में फिरोज शाह तुगलक ने ही अनुवाद करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की हत्या कब हुई थी, तो 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की क्या थी, हत्या हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या थे, इसके अंतिम शासक थे। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1398, ये सन याद रखना है, 1398 में तैमूर ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तैमूर ने किस शासन के समय भारत पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था, निसारुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या थे, उस टाइम पर दिल्ली के शासक थे। निसारुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय जौनपुर में किस राज्य की स्थापना हुई थी, तो सरकी राज्य की। ठीक है, सरकी राज्य की स्थापना जौनपुर में की गई थी। आगे आता है सैयद वंश, तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिजर खां सैयद वंश के संस्थापक थे। खिजर खां ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी, जो अब तक राजाएं उपाधि धारण करते आ रहे थे सुल्तान की, वो खिजर खां ने उपाधि धारण नहीं की थी। खिजर खां स्वयं को किसकी उपाधि से ही संतुष्ट रखते थे, तो रैयत ए आला, वो अपने आप को रैयत ए आला, उन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी और उससे ही वो खुश रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खिजर खां किसके संपत्ति थे, तो वो तैमूर के संपत्ति थे। खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दिलापुर का शासक किसने दिया था, तो तैमूर ने। किसने दिया था, तैमूर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है खिजर खां की मृत्यु कब हुई थी, तो 20 मई 1421 ईस्वी को खिजर खां की मृत्यु हो गई थी। खिजर खां के बाद कौन शासक बना था, तो मुबारक शाह क्या थे, शासक बने थे। मुबारक शाह के शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो तारिक ए मुबारक शाही, नाम से रिलेट कर सकते हो, मुबारक शाही मुबारक शाह से मिलती है। मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो मुबारक शाह, इसे याद रख सकते हो, किसने की थी, मुबारक शाह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1491 तक कुल शासनकाल कितना रहा था, 37 ईयर का उनका कुल शासनकाल रहा था। ठीक है, तो कितना रहा था, 37 ईयर का उनका रहा था। हमारा जो पार्ट 5 है वो यही होता है, नेक्स्ट हमारा पार्ट 6 करेंगे। ठीक है, जिसमें आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।